प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें स्वीटी और प्रीति अपनी मामा पापा के साथ रहती थी। स्वीटी और प्रीति कहने में तो दोनों बहनें थी, मगर उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्वीटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, उसके लंबे और घने बाल, नीली आंखें, उस रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति, उसका रंग सांवला, छोटे छोटे बाल और दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इसी वजह से स्वीटी को प्रीति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो उसको अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। ऐसे ही एक दिन की बात है, उनके माता पिता किसी फंक्शन पे जा रहे थे। तभी उनकी माता उनसे कहती है, स्वीटी और प्रीति, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को हमें एक छोटे से इवेंट पे जाना है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? मुझे तो समय लगता है तैयार होने में और मुझे वक्त चाहिए होगा। मुझे तो तैयार होने के लिए पार्लर जाना होगा। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए पार्लर तो जाना होगा ना माँ। मैंने तो जाना है पार्लर पे, तो अपनी इस काली को बोले कि ये जल्दी से तैयार हो जाए, इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों काली कलूटी, ठीक कहा ना मैंने? अरे मम्मी देखें, ये मुझे हमेशा काली कहकर पुकारती है और अपने दोस्तों के सामने भी मेरा यही मजाक बनाती है। भला मैं इसकी जुड़वा बहन हूँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे मम्मी, इस बेवकूफ़ को समझाओ कि मैं इस काली को काली ही कहूँगी ना, और क्या हूर पर ही कहूँगी। अब जैसी है वैसे ही बुलाऊँगी। क्यों, गलत कहा मैंने माँ? और वैसे भी तेरा मैं नहीं, सब मजाक बनाते हैं। मैं तो कहती हूँ मम्मी, इस काली कलूटी को इवेंट पे मत लेकर जाए, वे अपनी नाक कटवा बैठेंगी। क्यों, सही कह रही हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, आज के बाद तुम दोनों को मैंने लड़ते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी करो और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे पता है तुम दोनों कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में। और स्वीटी, तुम अपनी बहन को प्रीति बोला करो, उसका ऐसे नाम मत बिगाड़ा करो। ऐसे ही उनकी माँ कुछ बातें करके डांट डपट कर उन दोनों को सुलझाकर चली जाती है। तभी शाम को स्वीटी पार्लर गई होती है। उसके तैयार होकर लौटते जब वो देखती है तो प्रीति घर ही तैयार हो रही होती है। जैसे ही वो उसके मुंह पर अपना मेकअप देखती है, तभी गुस्से से कहती है, अरे कालो, तुझे भला किसने मेरी लिपस्टिक और मेरा सारा मेकअप दे दिया? मैं आज के बाद तुझे कभी भी अपना मेकअप लगाते ना देखूं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये तो मेरा फेवरेट मेकअप था। तो जितना भी ये लगा ले तो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। देखो भला कैसे लग रही है, अपनी शक्ल शीशे में देखो, कितनी बुरी लग रही हो इस लिपस्टिक में, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, काली बंदरिया। अरे तुम्हें क्या हो गया है स्वीटी? भी बुरी नहीं लग रही, और वैसे भी ये मेकअप सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मामा ने ये दोनों बहनों के लिए लाया था मेकअप, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। हर चीज़ पे अपना हक मत समझा करो। मैं भी तो ये लगाती हूँ, मुझे मामा ने बोला है कि यही लगाओ, उनको ये अच्छा लगता था। चुप कर, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुझे भला कहा किसने था कि तू यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी पहन के बैठ गई? मम्मी मेरी बात सुने, इसको समझाएं, इसको क्या ज़रूरत थी इतनी काली को मेरा ड्रेस पहनने की? भला मेरे ड्रेस का क्या हाल कर दिया। मामा इसके कपड़े ये उतरवाएं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस कर दो, क्या ड्रामा बना रखा है? तुम दोनों की ये लड़ाइयाँ कब खत्म होगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। मैं क्या करूँ? जल्दी से तैयार होकर दोनों गली में आ जाओ। इतना ड्रामा खड़ा कर दिया है, तुम्हारे पापा बाहर वेट कर रहे हैं, वो बहुत गुस्सा होंगे। टाइम शुरू हो गया है। नहीं मम्मी, इसने मेरी फ्रॉक पहनी तो पहनी कैसे? मेरा मेकअप कर लिया, मेरी फ्रॉक पहनी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी अभी के अभी ये कपड़े इससे उतरवाएं, मुझे जाना ही नहीं है इवेंट में। माला मैं 2 मिनट पार्लर पे क्या चली गई, पीछे से इसने मेरी हर चीज़ इस्तेमाल कर रही। मैं आज ही इस काली कलोटी से अपना कमरा भी अलग कर लूँगी और अपनी चीज़ें भी, फिर मैं देखती हूँ कैसे हाथ लगाती है ये मेरी हर चीज़ को। अरे भला देखो तो,
स्वीटी, अब तुम एक घर में रहते हुए हर चीज़ का बंटवारा करोगी? देखो, ये बहुत बुरी बात है। बंटवारा नहीं करते, मिलजुल कर रहते हैं। वो तुम्हारी बहन है, उसके साथ ऐसे मत किया करो। और बाहर आओ, अब जल्दी करो। अरे नहीं मम्मी, आप इसको बंटवारा करने दीजिए। आज मैं भी देखती हूँ, ये बंटवारा हो ही जाए। मैं इसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, यहाँ तक मैं इसके साथ भी नहीं रहूँगी कमरे में। ये सारी बातें सुनकर गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है और स्वीटी और प्रीति अपने कमरे का बंटवारा करने में लग जाती हैं। वो दोनों बहनें अपना सारा सामान, अपना बेड, यहाँ तक कि कपड़े तक भी अलहदा कर लेती हैं और एक ही दिन में काली और गोरी बहन में बंटवारा हो जाता है। तभी कुछ देर बाद वो दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ इवेंट पे चली जाती हैं। अब इवेंट शुरू हो चुका था। सारे लड़के लड़कियां स्वीटी से बातें कर रहे थे। प्रीति बेचारी के पास कोई भी नहीं आ रहा था। वो अकेली खड़ी बहुत उदास हो जाती है। तभी कुछ देर बाद कुछ लड़कियां स्वीटी के साथ प्रीति के पास आती हैं और उसको कहती हैं, अरे यार स्वीटी, ये तेरी बहन है। भला इस बेचारी का क्या हाल हो गया है, इसका भी तो कोई इलाज करवाओ। एक तुम हो जो इतनी सुंदर हो, और एक ये है काला टीका बन के फिर रही है, और पार्टी में कोई बंदा इसको मुंह ही नहीं लगा रहा। इसको लाने की ज़रूरत क्या थी तुमको? हाँ, ये तो एक काली कलौटी हमारी ज़िंदगियों में आ गई हैं। मम्मी इतनी सुंदर, पापा इतने हैंडसम, और मैं तो परी हूँ परी। ये जाने हमारे घर में धब्बा कहाँ से आ गया। ऐसे कहकर वो सारी लड़कियां जोर जोर से प्रीति पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इतनी बदतमीजी अपने साथ होती प्रीति से देखी नहीं गई और वो उन लड़कियों को मारने लगती है। और इतनी मार पिटाई के बाद वहाँ पर सुजाता आ जाती है और वो प्रीति को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है, अरे ये क्या बदतमीजी बना रखी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो मैंने घर छोड़कर आना था। स्वीटी ठीक कह रही थी, इतनी बदतमीज हो तुम। ऐसे ही वो अपनी बेटी को डांट रही होती है तो कुछ औरतें उसके पास आकर उसकी बेटी का मजाक बनाने लगती हैं कि एक तो ये इतनी काली है, ऊपर से इसने पार्टी में आकर पार्टी का सारा रोब खराब कर दिया और ऐसी बदतमीजियां करके सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और हर कोई इसको बुरा समझता है। एक तो इसका रंग इतना काला है और दूसरा ये बदतमीज भी बहुत है। ऐसी बातें करके औरतें उन लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तभी प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ आपको तो पता है ये स्वीटी हर जगह पे मेरे साथ इतना बुरा करती है, हर जगह पे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आप इसको मना करें, मैं क्या करती, मैं तंग आके इससे लड़ पड़ी तो आप लोगों के सामने मैं ही बुरी बन गई। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसको खबर मिलती है कि उसकी बहन स्वीटी के पाँव पे मोच आ जाती है। इसकी मार पिटाई के दौरान उसको काफ़ी जख्म लग जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ये सब सुन के वो बहुत रोने लगती है प्रीति और दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल चली जाती है। अब अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, प्रीति मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी चोट तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देनी थी, कि मेरे से क्या हो गया। वो ऐसी बातें करती ही घर चली जाती हैं। घर पहुंचकर उन दोनों को खबर मिलती है कि उनके माता पिता किसी एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। यह खबर मिलते ही वो जोर जोर से दोनों चिल्लाने लगती हैं। तभी प्रीति कहती है, स्वीटी देखो, हम दोनों का अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम दोनों ये बहनें एक दूसरे का सहारा है। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक तुमसे जितनी लड़ाई की, हम हमेशा मिलकर रहेंगे। ऐसे ही वो कुछ बातें कर रही होती है। तभी स्वीटी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, अरे कालो चुप कर जा, ये सब कुछ जो भी हुआ है ये तेरे कारण हुआ है। अगर तो वहाँ पे पार्टी में इतना ड्रामा ना करती और मामा बाबा को इतना गुस्सा ना आता तो एक्सीडेंट कभी ना होता। जो भी हुआ है कालो तो तेरी वजह से हुआ है। तभी
वो दोनों ऐसे ही लड़कर बाहर चली जाती हैं और रोते रोते बुरी हालत में अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब प्रीति खाना बनाकर स्वीटी को देती है। तभी वो जोर से खाना फेंक देती है और कहती है, अरे कालो, तुझे लगता है कि मैं तेरे हाथों का बना खाना खाऊंगी? इतने काले हाथों का खाना कभी भी नहीं खाऊंगी। और हाँ, पहले तो हमारे कमरों का बंटवारा हुआ था, अब इस घर का बंटवारा होगा। तू मेरी साइड पे नहीं आएगी, मैं तेरी साइड पे नहीं आऊंगी। और खबरदार, अपने काले हाथों से कोई भी चीज़ बनाकर मुझे खिलाने की कोशिश की। अरे तुम्हें क्या हो गया है? देखो स्वीटी, हमें एक साथ रहना चाहिए। हमारा और इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें मिलकर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी प्रीति को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम कभी भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसको उसके काले हाथों से और उसके काले रंग से बहुत नफरत थी। और प्रीति पूरे घर का बंटवारा करने लगती है। वो बंटवारा इस तरीके से करती है कि घर का ज़्यादा प्यारा और साफ हिस्सा उसके हिस्से में आता है और जो गंदा और थोड़े सामान वाला हिस्सा था वो सारा स्वीटी को मिल जाता है। अब प्रीति बहुत अकेली हो गई थी और वो बहुत उदास रहने लगी थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। और दूसरी तरफ स्वीटी वो रोज़ अपने दोस्तों को बुलाती, गैदरिंग करती और कभी भी अपनी बहन को हाल तक ना पूछती। और कुछ ही दिन गुजरते हैं तो सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। अब वो दोनों परेशान भी थी। तभी स्वीटी के पास जाती है प्रीति और कहती है, मेरी बात सुनो स्वीटी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो मुझे दे दो। मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। अरे चल हटका लो, तो मर भी जा तो मुझे क्या। और वैसे भी अपने दोस्तों से पैसे मांग के अपना इलाज करवा ले। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे हिस्से का जो भी था मैंने तुझे दे दिया। अब मुझसे ज़्यादा की उम्मीद मत रख। ऐसे कह के वो उसको वहाँ से भेज देती है और वो खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर चली जाती है। अब अकेली प्रीति बेचारी घर में घूमती है और बीमार भी होती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते अपने इलाज के लिए। वो घर के बाहर जाकर जॉब ढूंढने लगती है। प्रीति अपने माता पिता के जाने के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी। वो हर वक्त खामोश रहती थी और अपने काम में बिजी रहती। कुछ ही वक्त गुजरता है। अपनी जॉब के ज़रिए वो बहुत दिल लगाकर काम करती है और कुछ ही अरसे में वो स्वीटी से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। अब स्वीटी के पास बहुत कुछ नहीं बाकी बचा था। वो अपने हिस्से का लोन भी ले चुकी होती है और इसी तरह उसको लोन वापस करने के लिए घर खाली करने का नोटिस आ जाता है। अब वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास कोई भी और ठिकाना नहीं बचा होता। जब इस बात की खबर प्रीति को लगती है तो स्वीटी के पास आती है और कहती है, अरे स्वीटी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम एक बार मेरे पास आती तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती। तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? तुम एक बार मुझसे बात तो करती। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मैं इस घर को ख़रीद सकती हूँ। वो लोग क्या समझकर तुमको इस घर से निकाल रहे हैं? ये सारी बातें सुनकर प्रीति को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो रोने लगती है और कहती है, अरे मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कभी भी तुम्हें अपने बराबर नहीं समझा। आज देखो, मैं सड़क पर आ गई और तुम्हारा इतना बड़ा महल बन गया। मुझे तो मेरे किए की सज़ा मिल ही गई है। तभी उसको प्रीति कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें हैं। और ऐसी बातें कहकर वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देती है और वो उसका लोन भी पे कर देती है। अब वो दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। प्रीति अपने ही ऑफिस में स्वीटी को भी जॉब ले देती है और वो दोनों मिलकर काम करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।